10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? जाने 10 महाविद्या की उत्पत्ति के बारे में। जिस प्रकार माता रानी के 9 रूप प्रचलित हैं, उनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्र के समय की जाती है। ये 10 महाविद्या माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनका प्राकट्य अलग अलग उद्देश्यों के विभिन्न समय काल में हुआ था। इन 10 महाविद्याओं के रूप की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्तियाँ भी कहा जाता है। आज हम आपको 10 महाविद्याओं के नाम सहित उनके बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। नंबर 1, महाविद्या काली पहली महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था, जो फुंकार रही थी। रक्त बीज व शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली का प्राकट्य हुआ। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरती तो उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था और उसका अंत किया था। नंबर 2, महाविद्या तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें माँ काली के समान ही माना गया है। माता रानी के इस रूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसलिए इन्हें शिव की माँ की उपाधि भी प्राप्त है। सतयुग में देवदानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अथाह मात्रा में विष निकला तो उसका पान महादेव ने किया, किंतु विष के प्रभाव से उनके अंदर मूर्छा छाने लगी। तब माता पार्वती ने तारा रूप धारण करके उन्हें स्तनपान करवाया, जिससे शिवजी पर विष का प्रभाव कम हुआ। नंबर 3, महाविद्या त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। पहले 2 रूपों में माता रानी ने अपने भीषण रूप प्रकार किए थे। तत्पश्चात उनका ये सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो अत्यंत ही सुखकारी व मन को लुभा देने वाला था। इनका प्राकट्य अपने भक्तों को मन से भय को समाप्त करने व अंतर्मन को शांति प्रदान करने वाला था। नंबर 4, महाविद्या भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा गया है। इनका प्राकट्य ब्रह्मांड के निर्माण व उसके संचालन के लिए हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता व संहारक के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने अपने रूप में भी उसकी महत्व व आदि शक्ति का प्रभाव दिखाया। नंबर 5, महाविद्या भैरवी पांचवी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समक्ष माना जाता है। माता रानी का यह रूप भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका नाम चंडिका भी है, क्योंकि इनका प्राकट्य चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए भी हुआ था। नंबर 6, महाविद्या छिन्नमस्ता छठी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस को खोपड़ी नहीं बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हैं। जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गईं, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया व उसके रक्तपान से सभी की भूख शांति की। नंबर 7, महाविद्या धूमावती सातवीं महाविद्या मानी जाती है, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्राप स्वरूप विधवा भी है। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है।
एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिव जी से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन नहीं था तो शिव जी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माता रानी की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। शिव जी के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी का ऐसा रूप बन गया जिस कारण उन्होंने शिव जी को बाहर निकल दिया। शिव जी ने बाहर निकलते ही माता रानी को इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। नंबर 8 महाविद्या बंगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं जो माता शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ में राक्षस की जीवा पकड़े हुए हैं। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप रुद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। इसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। नंबर 9 महाविद्या मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती हैं जो माता शरीर से प्रकट हुई थी। माता रानी का ये रूप सबसे अनोखा है क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता है, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी जूठन में से मातंगी का प्रकट हुआ। इसी कारण माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। नंबर 10 महाविद्या कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती हैं जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात ये एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माता रानी का एक रूप माँ लक्ष्मी भी है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माँ सती ने अपने कमला रूप को प्रकट किया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।